नमस्कार साथियों। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते हैं। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, ये दुनिया है। यहाँ खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त। आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपके हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है
वो वक्त नहीं जिंदगी है। ये दो दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा कट रही थी तो अच्छी थी, जिंदगी तू कहाँ दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंड इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा। खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना।
हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दें। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा ये इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जिम्मेदारियां बोझ तब लगती है जब इंसान हर हाल में उन्हें निभाता है और फिर भी निभाने वाले की किसी को कद्र ही ना हो। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। जिंदगी तेरा कैसा ये फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी जिंदगी। कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है।
रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। दांव पर लगा है सब कुछ, तो अब रुक नहीं सकते, टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। जो आज दिल में है वो एक दिन किस्मत में भी होगा, बस कोशिश करना मत छोड़ना। दुआ करता हूं मुझसे जलने वालों की उम्र लंबी हो, ताकि वो मेरी सफलता देख सकें। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ध्यान की बातें। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। नए दुखों से ज्यादा वो पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख ना पाए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। VIP लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आंधी रात को भी काम आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और जरूरत पूरी होने के बाद आप में ही कमी निकालनी शुरू कर आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसे इंसान के जाने का गम कभी ना करना। जिस इंसान को आपके रिश्ते की कद्र नहीं, उसको इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। कोई ये नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, वो केवल वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले छक लीजिए, स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। जिंदगी वो खेल है, इसमें जो रुक गया वो फेल है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। जिंदगी ने सबसे कोई ना कोई कीमत वसूल की। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा, कोई अपनों की खातिर सपनों से। ज्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं जिंदगी तुझसे, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हों तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे,
लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वो है तुम्हारा प्यार। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा यह मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बचा लिए जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो, लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो, लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो, लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो, लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आकाश से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच ये न रखो कि मुझे वो रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच ये रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वो रास्ता अच्छा बना लूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, अपनों की तकलीफ न पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है,
पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटूं तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल रात की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वो राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है? महात्माओं, राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूं, समय नहीं। मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए जा। इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूं, मैं पहले अपनी भूख शांत करूं या तेरे प्रश्न का उत्तर दूं। आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा, वहां एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए यह एक पहेली सा होता जा रहा था। वह कठिन मार्गों को पार करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंच गया, जहां वो बालक रहता था। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा तो पहले तो वो बालक हंसने लगा। फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु राजन, आप सुनो अपने प्रश्न का उत्तर। मैं, तुम और वह 2 महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे। हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। हम भूख प्यास से बेहाल थे और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं,
अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नीचे गिरी हुई पत्तियां, चल भाग यहां से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुंचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दे, पर वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी मुझे, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूख मरूंगा? जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वो आधी रोटी खाकर वो महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो, राजन वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्म पहले व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे, इंसान जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों के साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने मां के कंधे पर सर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने इसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी मां को होता। बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मां जो बनाए उसे बिना नखरे के खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या मां नहीं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हों या फिर सुकून हो। हर रिश्ते की कद्र कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सबको चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हों, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हों। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ न पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है, न आखिरी बार खुद नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वो छल है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो हृदय से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिलकर खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। गलत लोग आपके जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हल ठीक नहीं हो जाता, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी कितना अजीब है,
दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब हो। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों के हल बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शहरत हो या इज्जत हो, सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी प्रार्थना कभी मत करना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये प्रार्थना जरूर करना। ये तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें बीच में मत टोकना। बच्चा, आपके माँ बाप और दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी न हुआ करो, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेगा जब तक वो आपको उससे बेहतर नहीं दे। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहे जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहली क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बात बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, ये बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। इस संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब का एक ही सार है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। सम्मान मिलने पर जिन्हें अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते और क्रोध आने पर जो कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने कब और कहां टूट जाए। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं ये धर्म मेरा। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करते। संभाल के रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकेयी हो जाता है तो कोई ना कोई मंथरा कान भरने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। नींद पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए।
अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वह भूखे नहीं जा रहे, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करो कि आप दुनिया के खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचे, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबोएं और अपने जीवन को प्यार से रंगें।